एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज मैंने प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022 से 23 के वर्ग दसम का मातृभाषा हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, जो पूछा गया सवाल था। हालांकि पूछे गए थे 1 से 60 तक, लेकिन देने हैं मात्र 50 के उत्तर। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। पहला, भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? अछूतों को। इसका उत्तर होगा ए, अछूतों को। दूसरा, जाति प्रथा है तो दोष युक्त है। क्या है बच्चों? दोष युक्त। अगला है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो इसका उत्तर होगा मध्यम वर्ग। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों मैक्स मूलर को। किसे? मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति की देन है अनेक जातियों की। नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति की, पशु की। गुणाकर मूले ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की? इसका उत्तर होगा बच्चों मराठी। क्या होगा बच्चों? मराठी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो गुप्त काल में होगा ब्राह्मी लिपि। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है फक्कड़पन। बहादुर पर कितने रुपये चोरी के इल्जाम थे? तो इसका उत्तर होगा मात्र 11 रुपये। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा। क्या होगा? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है अधम, नीच होती है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के। अगला प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी? इसका उत्तर होगा शिष्या। अगला प्रश्न है बच्चों, अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में किसे अपनाया था? तो प्रशासनिक सेवा। अगला प्रश्न है, आवन्यो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा, किसका रहा? तो कला का। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 1971 में। मछली शीर्षक एक है, क्या है? तो कहानी है। यतेंद्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? ये मैं कंफर्म नहीं हूँ बच्चों, इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ। 22वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, तो इसका होगा मुहर्रम। किनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? तो इसका हो जाएगा बच्चों निर्गुण ब्रह्म भक्ति। निर्गुण ब्रह्म भक्ति। गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है राम नाम संकीर्तन। अगला पॉइंट है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका होगा बच्चों पठान। अगला प्रश्न है, रसखान ने चोर किसे कहा? कृष्ण को। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो सुजान सागर भी है, विरलीला भी है, रसकेली बल्ली भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, परजन्य का क्या अर्थ होता है? ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है, प्रेमघर ने किस समाज की स्थापना की? तो इसका उत्तर होगा रसिक समाज। स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता हैं स्वदेशी, इसके उत्तर होंगे प्रेमघन। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ बच्चों? तो इसके उत्तर हो जाएंगे 1900 ईस्वी। कब होंगे बच्चों? 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत माता ग्रामवासिनी किस कविता की पंक्ति है? तो भारत माता का ही है। रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे? तो राज्यसभा। क्या होगा बच्चों? राज्यसभा। दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो जनता के। आगे ने किस वाद का सूत्रपात किया है? तो इसका हो जाएगा प्रयोगवाद। क्या होगा बच्चों? प्रयोगवाद। हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सदा नीरा। क्या होगा बच्चों? सदा नीरा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कवि हैं, कैसे कवि हैं?
तो इसका उत्तर होगा बच्चों नगर संवेदना। हवा को किससे बचाना है? तो उत्तर होगा धुआं से। अगला प्रश्न है बच्चों, वीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं? इसका उत्तर होगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों हमारी नींद। क्या होगा? हमारी नींद। कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? मुजफ्फरपुर। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? भारत के ग्रामवासियों में। जीवनानंद दास को 1952 में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला? वनलता सेन। क्या होगा बच्चों? वनलता सेन। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रयाग शुक्ल। कौन हो जाएंगे? प्रयाग शुक्ल। अगला है, रेनर मारिया रील के कवि थे। कैसे कवि थे? तो आस्तिक थे। बिना भक्त के भगवान क्या होंगे? एकाकी भी होंगे, निरुपाय होंगे, अपूर्ण भी होंगे। इनमें से सभी। मंगमा क्या बेचती थी? तो ये दही बेचती थी। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता। लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी? अर्थात लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन लगती थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पत्नी। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावे उसके माँ के कितनी संतानें थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 3। टोटल मंगू के 4 थे, तो उसे लगा के 4 हो जाएंगे, 3 मारिएगा। सीता के कितने बेटे थे? इसका आंसर होगा 3। बहुत सारे विद्यार्थी 2 मारे होंगे, जो कि गलत है। वल्ली अम्माल की पुत्री थी। कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पामपति। पामपति। पुष्पा किसकी पत्नी है? कैलाश की, नारायण की, बज्जू की, लक्ष्मण की। तो सी नंबर होगा बिज्जू की। पहिया कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा है बच्चों? पुल्लिंग है। निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यदि आप पढ़े होंगे तो इसमें आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो निष्क्रिय में नी हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। रेत की दीवार का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा क्षणभंगुर दीवार। भयभीत शब्द का विलोम रूप है निर्भर। इसका क्या होगा बच्चों? डी मारिएगा आप, निर्भर। क्या मारिएगा? नीचे वाला डी, निर्भर। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।